हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th की रिवीजन वीडियो स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हम जो आपके सितंबर वाले एग्जाम है उनसे रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। हम अब स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में से जो भी इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आज उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपने इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी क्या कर लेनी है, उनकी रिवीजन कर लेनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट सम, जिसमें हमें गिवन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। पॉइंट्स हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन जो आपके तीनों सम है इनको सॉल्व करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास कोई दो पॉइंट्स होते हैं x1 y1 x2 y2। तो इन दोनों के बीच में जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो कैसे फाइंड होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। इन तीनों सम में हम यही फॉर्मूला अप्लाई करके हमने अपने सम जो है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सॉल्यूशन 1, इसमें हमें पॉइंट्स गिवन है -5,7 एंड सेकंड पॉइंट है -1,3। तो इसमें x1 y1 इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, -5,7 और x2 y2 इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, -1,3। ठीक है जी, तो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस d। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से अपने सम को सॉल्व करना, कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है। तो x2 की वैल्यू देखो, ये फर्स्ट वाली वैल्यू x वाली होती है, सेकंड वाली टर्म्स जो होती हैं वो y की वैल्यूज होती हैं। ठीक है जी, तो कितना आएगा देखो, -1 माइनस एक ये माइनस, एक हमारे फॉर्मूले वाला माइनस। नेक्स्ट है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो, कितना आएगा देखो, यहां पे क्या बनेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -1 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस तो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे भी -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यहाँ पे भी 16, 16 प्लस 16 √32। अगर तो आप यहीं पे छोड़ना चाहते हो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हो। तो 2 के टेबल में जाएंगे 16, फिर 8, फिर 2 के टेबल में 4, 2, 2, 1। अब इसमें से जो जो पेयर्स बन रहे हैं उनको तो हम बाहर निकाल देंगे और सेंटर में हमारा क्या रह जाएगा, रूट के अंदर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है जी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकेंड सम। ये सबसे इजी टाइप का सम था। हाँ जी, चेक वेदर, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है कि वो तीनों पॉइंट्स आइसोलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं, आपने ये बताना है। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें जो पॉइंट्स हमें गिवन है उनको आप लिख लो, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हैं देखो, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ये सी है। जैसे ट्राइंगल होती है ना, ए बी और सी, हमने बताना है कि इसके जो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये आइसोलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। अगर ये ट्राइंगल आइसोलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हुए, फिर आपके पास कोई दो साइड्स इसकी सेम आएंगी, थर्ड वाली क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हमने क्या करना है, पहले हमने ए बी साइड फाइंड कर लेनी है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देन बी सी, देन ए सी। फिर हम अपने आंसर्स चेक करेंगे कि क्या हमारी जो साइड्स हैं वो आइसोलेस ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं है।
ठीक है जी। अगर हमें पूछा जाए स्केलन या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें हमारे तीनों जो डिस्टेंस है वो सेम आने चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि वो जो आपके पॉइंट्स आए हैं वो वर्टिसेस हैं आइसोलेस ट्राइंगल के या नहीं। ठीक है जी। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी। तो उसके लिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो अप्लाई करो। क्या आएगा? 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके देखो कितना बनेगा। 6 माइनस 5 तो 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा हमारे पास? 6 का स्क्वायर तो 32, 6 का स्क्वायर तो 36, 6 6 36। तो इसका तो आ गया रूट 37, ये वाला डिस्टेंस आ गया है ना। फिर हम फाइंड करेंगे BC। तो इसमें ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको। तो क्या बनेगा? 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या बना देखो, 7 माइनस 6 तो क्या हो गया? 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का तो माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 आ गया ना रूट 37। तो देखो दो तो हमारे सेम आ गए। अब थर्ड को चेक करते हैं। उसके लिए हमने कैलकुलेट करना है AC और फर्स्ट एंड थर्ड का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? 7 माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे तो बनेगा 2 का स्क्वायर, यहां पे क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो 0 रहेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो देखो सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास? AB इक्वल्स टू BC बट नॉट इक्वल्स टू AC। तो दो साइड्स तो सेम आ गई ना। तो ये जो हमारे वर्टिसेस हैं, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक आइसोलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, क्योंकि हमारे दो आंसर क्या आए हैं? सेम आए हैं। ठीक है जी। अगर ये होती इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो चेक करना होता तो तीनों आंसर सेम आते। अगर स्केलन ट्राइंगल होती तो तीनों आंसर डिफरेंट आते। क्लियर है जी। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके बिना हमें एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमें पॉइंट्स देके पूछते हैं कि चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो हम कोलिनियरिटी कैसे बताते हैं? तो कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए? जो आपने 3 पॉइंट होंगे, तीनों में से A B B C A C कैलकुलेट तो वैसे ही करना है। अगर किसी दो का प्लस करके थर्ड वाला आंसर बन रहा है, जैसे ये कोई तीनों डिफरेंट डिफरेंट आंसर होते, किसी दो का आप प्लस कर लो, अगर थर्ड आंसर बन रहा है उनको प्लस करके, फिर तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर ऐसा नहीं बन रहा तो आपके पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है जी। तो इस टाइप से आपने कोई भी आपको सम आए उसको आपने सॉल्व कर लेना है। अगर आपको रेक्टेंगल चेक करने के लिए बोला जाता फिर क्या होता? दो पॉइंट सेम आते, दो डिफरेंट आते। स्क्वायर बोला होता तो चारों के चारों सेम आते। ठीक है जी। ऐसे करके आप कोई भी टाइप का आपका सम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट सम, थर्ड। इस टाइप का सम भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखो ये कोलिनियर वाला क्वेश्चन या फिर आपने आइसोलेस ट्राइंगल वाला, ये तो आपको जरूर आएगा ही आएगा। इनमें से एक टाइप का सम जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं थर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10। देखो P एंड Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें 10 दिया हुआ है। P पॉइंट हमें गिवन है 2, -3, Q पॉइंट हमें गिवन है 10, y। तो इसको सॉल्व करके हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो पहले तो P Q के ऊपर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमारा क्या है? x1 y1, इसको हम अपना x2 y2 कैलकुलेट मतलब सपोज करके चलेंगे। इसको आप सॉल्व करो और देखो आपका आंसर क्या आएगा। 10 माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? 10 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो, कितना आ गया? 8 का स्क्वायर तो 64, नेक्स्ट y प्लस 3 का होल स्क्वायर, आप इसको क्या है
इसको बच्चे ज्यादातर पता है क्या गलती करते हैं, y की स्क्वायर लिख देते हैं अलग से, 3 की स्क्वायर अलग से। ऐसा नहीं करना, यहाँ पे आइडेंटिटी जो है इसकी वो सॉल्व होएगी। a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आप निकालो, तो क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 6 वाई। क्लियर है जी, ऐसा करके बनेगा। इसके बाद जो आपका ये पार्ट बचा है इसको सॉल्व करो। 69 प्लस 9, 64 प्लस 9 कितना हुआ आपके पास, 73। इतना ही होएगा ना, तो 64 में 9 प्लस करो तो 73। इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, इक्वल्स टू में क्या है, ये पी क्यू के इक्वल था। पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 10, तो इसके इक्वल रखेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्व करने का एक ही मेथड है, आपने करनी है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्योंकि अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की स्क्वायर क्या बन जाएगा, 100। यहाँ पे क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। 100 हम राइट साइड में लेके आ गए तो नेगेटिव हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 आप माइनस करो तो आपका कितना आंसर आएगा, -27। ठीक है जी, तो इसको आप अच्छे से देखो, ये आपके पास क्या बन रही है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूं। अगर इसको सॉल्व करने का मेथड देखना है तो आप या तो मेरी सेकंड चैप्टर वाली वीडियो देख लो पॉलिनोमियल, या फिर क्वाड्रेटिक जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उस चैप्टर की वीडियोस देखो, आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम किस फॉर्मूला से सॉल्व करें, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। तो हम इसके क्या है, फैक्टर बनाएंगे। हाँ जी, फैक्टर बनाने के लिए क्या करना होता था, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करो -27, उसके बाद सेकेंड टर्म जो है वो लिखो। अब कोई दो नंबर सोचो जिनको प्लस या माइनस करके तो 6 बने, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करने के बाद -27 बने, तो वो कौन से नंबर होंगे आपके पास, 9 एंड 3 है ना। अगर 9 प्लस का ले, 3 माइनस का ले, तो फिर क्या बनेगा, प्लस का 6, 9 इंटू -3 के कितना होएगा, -27। तो अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, -27 तो ऐसा सच रहने दो। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो 6y था इसको हम 9 एंड 3 की फॉर्म में लिखेंगे, वही साइन जो हमें गिवन है। ठीक है, जो हमें यहाँ पे हमने लेट करे हैं वही साइन लेंगे। तो इसके बाद इन दोनों के पेयर बनाएंगे, यहां से y कॉमन, y प्लस 9, यहां से क्या कॉमन है, -3 कॉमन निकाल ले, तो अंदर क्या बचा, y प्लस 9। नेगेटिव साइन तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। यहां से y प्लस 9 तो कॉमन, अंदर क्या बचा, y माइनस 3। अब दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखो, तो y की एक वैल्यू तो आ गई -9, एक वैल्यू क्या आ गई, प्लस की 3। तो ऐसा करके आप अपना जो ये सम था वो सॉल्व कर सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि इस क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है, आप बस अपना फॉर्मूला अप्लाई करो, जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आंसर आ जाएगा। और हर एक सम पिछले चैप्टर से रिलेट करता है। जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, जहां पे लीनियर पेयर वाली इक्वेशन बन गई तो उनको सॉल्व करो। ठीक है जी, तो ऐसे करके आप इन सम को बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारे नेक्स्ट सम, जिसमें हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, करेंगे हमारे सम जिसमें हम यूज करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब हमें कैसे पता चलेगा कहां पे हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, कहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर तो डिस्टेंस फाइंड करने को बोलेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपको कहीं पे जो पॉइंट्स हैं उनको किसी रेशियो में डिवाइड किया जाएगा लाइन सेगमेंट को, तो फिर आपने वहां पे यूज करना है अपना सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। देखो हमारे पास जैसे कोई दो पॉइंट्स हैं P एंड Q,
ये एक लाइन सेगमेंट है, उसके दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जैसे ओ, ये जो ओ पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट्स को किसी रेशो में डिवाइड करता है, वो रेशो हम लेट करते हैं यहाँ पे k/1। ठीक है, तो जो इस पॉइंट को इस रेशो में डिवाइड करेगा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो जो हमारे पास देखो यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2, और जो ये 0 या o पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमने जब o पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जो ये रेशो है यहाँ पे k/1 मत लिखो, यहाँ पे वो रेशो होती है m/n। ठीक है, सम सॉल्व करते टाइम हम k/1 लेंगे पर जनरली हम उसको m/n बोलते हैं। तो अब इसको यूज करके सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो जो आपका ये O वाला पॉइंट आएगा, जो इन दोनों सेगमेंट के जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको किसी रेशो m/n में डिवाइड करेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, तो इसको अच्छे से नोट करो, हम यूज करेंगे अपने सम को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट सम, फोर्थ। तो इसमें हमें क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4, -3 इन रेशो 2/3। देखो जो हमें रेशो m/n है वो कितनी गिवन है, 2/3। और जो हमें पॉइंट्स गिवन है जैसे p पॉइंट है उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या गिवन है हमें, -1, 7, और q के जो पॉइंट है 4, -3। ये x1 y1 है, ये क्या है x2 y2। इसको आप पहले ही अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि आपको नेक्स्ट में आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो हमने क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उस पॉइंट के जो इस PQ पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं ना, जहां पे ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या है फाइंड करने हैं। तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस 3। वैल्यूज अच्छे से देख के पुट करना, पहले नोट कर लो प्रॉपर वैल्यूज। m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, n की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7। यहां पे m प्लस n। तो इसको सॉल्व करो, 4 2 8 -3 अपॉन 5, यहां पे क्या बना -6 प्लस 21 अपॉन 5। तो पॉइंट क्या आ गया, 8 -3 करेंगे 5 अपॉन 5, यहाँ पे क्या आएगा 21 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आता है 15। 21 के आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसको कैंसिल करो 1 के ऊपर, ये 3 के ऊपर। तो जो आपका वो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 3। ठीक है जी, ये आपको सेक्शन फॉर्मूला से इजी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो फिफ्थ हम क्वेश्चन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने इस पूरी एक्सरसाइज का जो हम बोलेंगे ना कंक्लूजन है वो निकाल दिया है कि अगर आपको रेशो नहीं पता वो कैसे फाइंड करोगे, अगर पॉइंट नहीं पता तो वो कैसे फाइंड करोगे, ये सारा कुछ हम एक ही सम में करेंगे। ठीक है, तो इसको डिटेल में अच्छे से समझना। अगर आपने ये पांचों सम अच्छे से कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज है, बस उसकी ही आप रिवीजन लो और उसके साथ वाले सम क्या है उनकी प्रैक्टिस करो। तो देखो इसमें हमें क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। पहले तो रेशियो फाइंड करनी है।
हमें गिवन नहीं है। जब कभी भी हमें रेशो नहीं गिवन होती ना, तो हम लेट करते हैं कि रेशो क्या होती है, k/1। अगर तो रेशो गिवन है तो वो वैल्यू पुट कर लो, अगर नहीं गिवन तो उसको k/1 लेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास ए पॉइंट कितना गिवन है, 1, -5। बी पॉइंट कितना गिवन है, -4, 5। क्लियर है जी, ये है x1, ये है y1, x2, ये है y2। क्लियर है। और जो पॉइंट इन दोनों जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट ना x एक्सिस पे लाई करता है। अब x एक्सिस पे देखो, आपने देखा होगा, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे x एक्सिस है ना, यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 होती है, तो यहाँ पे पॉइंट किस टाइप का होता है, x, 0 टाइप का पॉइंट होता है। क्लियर है जी, तो लिखेंगे पॉइंट क्या होएगा हमारे पास, किस टाइप का होएगा, x, 0 टाइप का, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई करता है तो x, 0। अगर y एक्सिस पे लाई करता होता तो फिर कौन सा पॉइंट होता, वहां पे x, 0, y लिखते। ठीक है, तो अब हम सम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या कुछ फाइंड करना है, एक तो रेशो फाइंड करेंगे, एक जो ये पॉइंट है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना, तो x, 0 किसके इक्वल है, देखो m इंटू x2 n इंटू x1, m n। तो m की वैल्यू क्या है, देखो k इंटू x2 मतलब -4 प्लस n इंटू x1 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। देन क्या करना है, m इंटू n, m इंटू y2, तो k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। इतना क्लियर है। ये वैल्यूज अगर आपने अच्छे से कर दी तो आपका सम कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो यहां पे क्या बन गया, देखो -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। यहां पे क्या आ गया, 5k -5 अपॉन k प्लस 1। क्लियर है जी, तो यहां से हमने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल रखना है। फर्स्ट वाली टर्म फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल। अब हमें x भी नहीं पता, हमें k भी नहीं पता, तो फर्स्ट पार्ट को इक्वल रख के हम कुछ फाइंड नहीं कर सकते अभी। पर हम ये जो सेकंड पार्ट है इसको अगर इक्वल रखेंगे तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, k की। तो पहले तो इन दोनों पार्ट्स को लिखो ताकि बाद में सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पे पुट करी जाए। एक तो ये दोनों इक्वल है, एक 0 किसके इक्वल है, 5k -5 अपॉन k प्लस 1। इस पार्ट को सॉल्व करो, डिवाइड में है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 5k -5। तो माइनस का 5 राइट लेफ्ट में आके क्या हो गया, प्लस का 5। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। देखो रेशो क्या हमने लेट करी थी, k/1 करी थी, k की वैल्यू 1 आ गई, तो रेशो तो हमने फाइंड कर ली 1/1। ठीक है जी, अब फाइंड करना क्या रह गया, ये पॉइंट। ये पॉइंट फाइंड करने के लिए x पता होना चाहिए, x की वैल्यू यहां से निकलेगी, k की 1 पुट कर दो, तो -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो सॉल्व करके कितना बनेगा, देखो -4 प्लस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, -3 अपॉन 2। तो ये हमारे पास जो पॉइंट था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3 अपॉन 2, 0। तो ऐसे करके आप कोई भी डिफिकल्ट सम है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको यहां तक मैंने डिटेल में जितना आपको चैप्टर करवाया है समझ में आया होगा। ये सारे इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।